मान ने वो किया जो पहले कभी नहीं करते थे। वो आके एकदम मेरे करीब बैठे और मेरे कानों में गाना गाने लगे। फाइनली आई सेड, सलमान प्लीज स्टॉप इट। 22 फरवरी 1969 महाराष्ट्र के सांगली का राजमहल उस दिन खुशियों से झूम उठा था। शाही खानदान में जन्मी इस नन्ही बच्ची का नाम रखा गया भाग्यश्री। पिता विजय सिंह राव माधवराव पटवर्धन सांगली के राजा थे। शान, रुतबा और परंपरा जिनकी पहचान थी। पर किसने सोचा था कि यही राजकुमारी एक दिन कैमरे के सामने चमकेगी और लाखों दिलों की धड़कन बन जाएगी। बचपन से ही भाग्यश्री बाकी बच्चों जैसी नहीं थीं। जहां बाकी राजकुमारियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं वो आईने के सामने डायलॉग बोलतीं, गाने गुनगुनातीं और नाटकों में हिस्सा लेतीं। लेकिन राजमहल की दीवारों के भीतर अभिनय शब्द किसी गुनाह जैसा था। परिवार का फरमान साफ था, हमारी बेटी फिल्मों में नहीं जाएगी। लेकिन सपनों को कौन कैद कर सका है? भाग्यश्री की आंखों में वो चमक थी जो हर बंधन तोड़ देती है। उन्होंने तय कर लिया था कि वो पर्दे की दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगी। क्या शाही मर्यादा और फिल्मी ग्लैमर एक साथ चल सकते हैं? क्या राजघराने की बेटी को पर्दे पर जगह मिलेगी या समाज की नजरों में गुनहगार ठहराया जाएगा? जानिए कैसे इस राजकुमारी ने दुनिया को चौंकाया, कैसे एक फिल्म ने बना दिया उन्हें अमर, और क्यों उन्होंने अचानक सब कुछ छोड़ दिया। जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। भाग्यश्री की कहानी फिल्मों से नहीं बल्कि टेलीविजन से शुरू हुई। साल था 1987, जब अमोल पालेकर के चर्चित सीरियल कच्ची धूप में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। यह कहानी किशोरावस्था, प्रेम और रिश्तों की जटिल भावनाओं पर आधारित थी। भाग्यश्री ने इसमें इतनी सहजता से अभिनय किया कि दर्शक उनकी मासूमियत के दीवाने हो गए। उसी दौर में एक और कहानी जन्म ले रही थी। एक नई फिल्म, एक नया डायरेक्टर और एक नई नायिका की तलाश। सूरज बड़जात्या अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया की तैयारी में थे। कई बड़ी अभिनेत्रियाओं जैसे जूही चावला पहले ही यह रोल ठुकरा चुकी थीं। लेकिन जब सूरज बड़जात्या की नजर टीवी पर भाग्यश्री पर पड़ी तो जैसे तलाश पूरी हो गई। उन्होंने तुरंत कहा, यही होंगी मेरी सुमन। राजघराने की पृष्ठभूमि से आने वाली यह लड़की, जिसे फिल्मी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, अचानक सबसे बड़ी बॉलीवुड लॉन्च का हिस्सा बन गई। भाग्यश्री ने बिना किसी गॉडफादर के, बिना बड़े नाम के इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्हें नहीं पता था कि यह फिल्म सिर्फ एक डेब्यू नहीं बल्कि बॉलीवुड रोमांस का नया अध्याय बनने वाली थी। साल 1989 भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक सुनहरा साल। जब मैंने प्यार किया रिलीज हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म आने वाले दशकों तक रोमांस की परिभाषा बदल देगी। सलमान खान और भाग्यश्री की जोड़ी ने पर्दे पर ऐसा जादू चलाया कि हर दर्शक को अपने पहले प्यार की याद आ गई। उनकी मुस्कान में सच्चाई थी, आंखों में मासूमियत और आवाज में एक अजीब सा अपनापन। लोग सिर्फ सुमन को नहीं देख रहे थे, वो सुमन को महसूस कर रहे थे। लेकिन इस सफलता के पीछे भाग्यश्री की एक शर्त भी थी। उन्होंने सूरज बड़जात्या से कहा, मैं कोई किसिंग सीन या सीमा लांघने वाला दृश्य नहीं करूंगी। एक समय जब रोमांटिक फिल्मों में बोल्ड सीन आम हो चुके थे, तब यह फैसला किसी क्रांति से कम नहीं था। सूरज बड़जात्या ने उनके संस्कारों और मर्यादा का सम्मान किया। फिल्म के हर रोमांटिक पल को इतनी खूबसूरती और पवित्रता से फिल्माया गया कि दर्शकों ने कभी महसूस ही नहीं किया कि कुछ कमी है। यही ग्रेसफुल इनोसेंस भाग्यश्री की असली पहचान बन गई। फिल्म सुपरहिट रही, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड टूट गए और भाग्यश्री एक ही फिल्म से घर घर का नाम बन गई। मगर जब पूरा देश उनकी दीवानगी में खोया था, तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। फैसला जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। जब मैंने प्यार किया की शूटिंग चल रही थी और पूरी यूनिट उनकी मासूम अदाकारी की तारीफ कर रही थी, तब भाग्यश्री का दिल किसी और सुर में धड़क रहा था। अपने स्कूल के दोस्त हिमालय दासानी के लिए। दोनों की पहली मुलाकात स्कूल में हुई थी। हिमालय क्लास के सबसे शरारती लड़के थे और भाग्यश्री क्लास मॉनिटर, यानी एकदम उलट स्वभाव। लेकिन कहते हैं ना, विपरीत स्वभाव ही आकर्षण का कारण बनता है। धीरे धीरे यह छोटी सी दोस्ती गहराई में उतर गई और वहीं से शुरू हुई एक अनकही प्रेम कहानी। भाग्यश्री ने जब अपने घर वालों से शादी की बात की तो माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। राजघराने की बेटी और मिडिल क्लास लड़का, यह रिश्ता परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ माना गया। विरोध, नाराजगी और सख्त मना सब कुछ हुआ। लेकिन भाग्यश्री अब तक वही लड़की नहीं रही थीं जो किसी फैसले से डर जाए। उन्होंने साफ कहा,
अगर मेरी जिंदगी का फैसला कोई करेगा तो वो मैं खुद करूंगी। कुछ समय बाद उन्होंने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के हिमालय दासानी से शादी कर ली। यह शादी परिवार की मर्जी के खिलाफ थी, मगर पूरी रीतियों और संस्कारों के साथ हुई। फिल्म की सफलता के बाद यह कदम किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि उस दौर में शादीशुदा हीरोइन का करियर लगभग खत्म मान लिया जाता था। जहां बाकी अभिनेत्रियां उस वक्त अपने करियर की ऊंचाइयां छूना चाहती थीं, वहीं भाग्यश्री ने शोहरत की जगह प्यार को चुना। यह फैसला जोखिम भरा जरूर था, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उनके लिए जीत वही थी जहां दिल था। शादी के बाद भाग्यश्री ने वही किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अचानक फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। जहां एक तरफ मैंने प्यार किया कि सफलता ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शोहरत की जगह शांति और परिवार को चुना। वो पूरी तरह गृहस्थ जीवन में रम गईं। जल्द ही उन्होंने बेटे अभिमन्यु दासानी को जन्म दिया, जो अब खुद बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके हैं। मर्द को दर्द नहीं होता, निकम्मा जैसी फिल्मों में उनकी बेटी अवंतिका दासानी ने बिजनेस की पढ़ाई की और लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की। हालांकि अभिनय उनके अंदर से कभी गया नहीं। शादी के बाद भी उन्होंने कुछ चुनिंदा फिल्मों में काम किया, जैसे पायल, त्यागी, घर आया मेरा परदेसी 1993, और बाद में हमको दीवाना कर गए 2006, रेड अलर्ट, आलू चाट 2009, थलाईवी 2021, राधे श्याम 2022 और किसी का भाई किसी की जान 2023। हर फिल्म में उनकी मौजूदगी एक बात साबित करती रही कि सादगी कभी पुरानी नहीं होती। भाग्यश्री ने दिखाया कि वक्त बीत सकता है, पर एक कलाकार की चमक नहीं, बस प्राथमिकताएं बदलती हैं, और उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता हमेशा उनका परिवार, मर्यादा और आत्मसम्मान रहा। राजघराने की यह बेटी, जिसने अपने सपनों को मर्यादा के साथ जिया, आज भी लाखों दिलों में उसी सुमन की तरह बसती है, शांत, सरल पर अटूट। समय बीतता गया, पर भाग्यश्री का प्रभाव कम नहीं हुआ। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद भी उन्होंने खुद को नए रूप में स्थापित किया। आज वे अपने पति हिमालय दासानी के साथ सृष्टि एंटरटेनमेंट नाम की मीडिया कंपनी चलाती हैं, जहां रचनात्मकता और पारिवारिक मूल्यों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। भाग्यश्री ने खुद को सिर्फ एक अभिनेत्री तक सीमित नहीं रखा। वो आज कई मोटिवेशनल सेमिनार्स में हिस्सा लेती हैं, जहां वे खासकर युवतियों को प्रेरित करती हैं। उनका संदेश सीधा और सशक्त होता है। सफलता का मतलब सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि अपने फैसलों पर गर्व करना भी होता है। उनकी शांत, सादगी भरी और संयमित जीवन शैली ने उन्हें ग्रेसफुल वुमन ऑफ बॉलीवुड का दर्जा दिलाया। जहां एक दौर में उन्हें सबसे मासूम हीरोइन कहा जाता था, वहीं अब वे एक बैलेंस्ड एंड बोल्ड वुमन के रूप में पहचानी जाती हैं, जो अपने मूल्यों से समझौता किए बिना जीवन को खूबसूरती से जीना जानती हैं। भाग्यश्री की यह नई पहचान बताती है कि असली सफलता वही है जहां इंसान अपने सपनों, परिवार और आत्मसम्मान तीनों का संतुलन बनाए रख सके। आज भाग्यश्री मुंबई में अपने पति, बेटे और बेटी के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। उनका बेटा अभिमन्यु दासानी अब बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुका है, जबकि अवंतिका दासानी बिजनेस की दुनिया में कदम रख चुकी है। भाग्यश्री अब सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती हैं। वो वहां अपने पुराने शूटिंग के किस्से, फिटनेस टिप्स, यात्रा की झलकियां और पारिवारिक पल साझा करती हैं, जिससे उनके चाहने वाले आज भी उनसे जुड़ा महसूस करते हैं। लोग आज भी उन्हें याद करते हैं उस लड़की के रूप में जिसने सादगी से लाखों दिल जीते और प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी जिंदगी एक संदेश देती है कि शोहरत आती जाती है, पर असली पहचान वो होती है जो इंसान अपने दिल और कर्म से बनाता है। राजघराने की यह बिटिया आज भी एक प्रेरणा है, जो बताती है कि मर्यादा, प्यार और आत्मसम्मान के साथ जिया गया जीवन ही सबसे खूबसूरत होता है। अगर आपको ये रिपोर्ट उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।